फाइनली शाहीन अफरीदी ने खामोशी तोड़ दी है। जी हाँ दोस्तों, शाहीन अफरीदी का बड़ा बयान सामने आ गया है कप्तानी के हवाले से, क्योंकि बहुत से लोगों को लग रहा था कि शाहीन अफरीदी के साथ ज्यादती हुई है। अब उन्होंने भी चुप दौड़ दी है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर ऐसी कौन सी स्टोरी लगा दी है जो इस वक्त हलचल मची हुई है। क्या वो वाकई में उनका किसी को भी मैसेज था या वो वैसे इत्तेफाक से ऐसी स्टोरी लगा दी गई? क्या वजह है? असल वजह हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा दो बड़े रिकॉर्ड्स इस वक्त बाबर आजम के आर्क पर हैं। जी हाँ, दो आलमी रिकॉर्ड्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड, पाकिस्तान के रिकॉर्ड्स तो पाकिस्तान के नंबर 1 बल्लेबाज तो वो ऑलरेडी बन गए हैं। अब वो उनकी जो नजर है वो आलमी रिकॉर्ड्स पर है। कौन से दो बड़े रिकॉर्ड्स हैं ये भी हम आज एक्सप्लोर करेंगे। और इसके अलावा अनुराग ठाकुर हैं, इंडिया के एक अच्छे खासे वजीर हैं, की मिनिस्टर हैं वहां के, हाँ जी, उनका बयान सामने आया है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पाकिस्तान में जो नेक्स्ट ईयर होनी है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि इंडियंस क्या चाहते हैं, क्या वो पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे। इस वक्त सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर यही मौजूद है कि क्या इंडिया चैंपियन ट्रॉफी नेक्स्ट ईयर खेलने आएगा या नहीं। इसके बारे में भी तफसील से बात करेंगे। करना क्या है, छोटा सा काम, आपने चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि शाहीन अफरीदी ने ऐसा क्या कहा है जो इस वक्त इंटरनेट पर आग लगाई हुई है शाहीन अफरीदी की इस इंस्टाग्राम स्टोरी ने। चलिए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आपको पढ़ के सुनाऊंगा, जैसे लफ्ज ब लफ्ज लिखा है वैसे वैसे सुनाऊंगा, फिर उसके बाद आपको उसका तर्जमा करके बताऊंगा। चलिए मैं पढ़ के सुना देता हूँ। पहले उन्होंने लिखा कि नेवर एवर पुट मी इन अ सिचुएशन वेयर आई हैव टू शो यू हाउ क्रूअल एंड रुथलेस आई कैन बी। जी हाँ, डोंट टेस्ट माई पेशेंस बिकॉज आई माइट बी काइंडेस्ट एंड स्वीटेस्ट पर्सन यू हैव एवर मेट, बट वंस आई रीच माई लिमिट्स यू सी मी डू द थिंग्स नो वन थॉट आई कैन बी कैपेबल ऑफ डूइंग इट। अब इसका तर्जुमा आपको बता देता हूँ। दरअसल उनका कहना था कि मुझे कभी ऐसी सूरत में हाल में ना डाल दें कि जहां पर मुझे ये जाहिर करना पड़े कि मैं कितना जालिम और कितना बेरहम इंसान हूं। जी हाँ, और उसके अलावा उन्होंने कहा कि मेरी पेशेंस को मजीद टेस्ट ना किया जाए। और आई माइट बी काइंडेस्ट एंड स्वीटेस्ट पर्सन यू हैव एवर मेट, मैं ऐसा इंसान हो सकता हूँ, काइंडेस्ट सबसे ज़्यादा शफीक, स्वीटेस्ट सबसे ज़्यादा खुश अखलाक इंसान हो सकता हूँ जिसको आप सारी ज़िंदगी मिले हों। बट वंस आई रीच माई लिमिट, लेकिन जब मैंने एक बार अपनी पे आ गया ना, वो कहते हैं जब मैं अपनी पे आ गया ना, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं ऐसी ऐसी चीज़ें भी कर सकता हूँ जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब इसका मतलब समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इस वक्त बड़ी कंट्रोवर्सी चली हुई हैं कि कप्तानी को लेकर। अच्छा, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि बाबर आजम को कप्तान बना दिया गया है। पीसीबी हमेशा से ऐसे फैसले करता आया है। हमारे यहाँ एक बड़ी मिसाल मिलती है कि टीम्स में ग्रुप बंदी होती है। भाई, ग्रुप बंदी करवाने में सबसे बड़ा हाथ तो पीसीबी का होता है। ऐसे ऐसे डिसीजन करके खुद ब खुद खिलाड़ियों को मौका देते हैं कि ग्रुप बंदी की जाए। इस वक्त जितने भी बाबर के फैंस हैं वो भी ये बात मानते हैं कि शाहीन के साथ ज्यादती हुई। तो क्या आपको नहीं लगता कि टीम में कोई ऐसा नहीं होगा जिसको ये लगता होगा कि शाहीन के साथ वाकई में ज्यादती हुई? तो डेफिनेटली कुछ प्लेयर्स होंगे जो शाहीन के हामी होंगे, और स्पेशली जैसे हम देखते हैं नए प्लेयर्स, स्पेशली जो बाबर आजम के दौर में उनको चांस नहीं मिला था और पर जिसकी वजह से उन्होंने रिटायरमेंट भी ले ली थी, अब रिटायरमेंट वापस ले आए हैं और शाहीन अफरीदी को फौरन कप्तानी से हटा दिया गया है। तो क्या नहीं लगता आपको कि वो इस चीज़ से बिल्कुल खफा हुए होंगे? तो ये अपने आप में बड़े सवाल निशान मौजूद है पीसीबी के लिए। तो बहुत से लोगों का मानना है कि शाहीन अफरीदी की ये जो स्टेटमेंट थी, ये जो इंस्टा स्टोरी थी ना, ये उन सारे लोगों के लिए थी, पीसीबी के लिए थी। उनको अंदाजा है कि मेरे फैंस मेरे साथ खड़े हैं, एक धड़ा फैंस का। उनको पता है कि मेरे पास इतनी पावर्स हैं कि मैं इनके अगेंस्ट बात कर सकता हूं। अब आप कहेंगे कि पीसीबी चेयरमैन के अगेंस्ट कैसे बात की जा सकती है? जी हाँ, आपने देखा नहीं था मोहम्मद रिजवान को? भाई, ये ओहदे जो होते हैं ना, वो किसी के लिए परमानेंट नहीं है। आपके लिए आज है, कल नहीं होंगे, लेकिन इन खिलाड़ियों ने रहना है, पाकिस्तान के लिए खेलना है। जब तक वो परफॉर्म करेंगे ना, आप उनको साइडलाइन नहीं कर सकते। तो बिल्कुल यही सूरत हाल है। उनको लगता होगा कि मेरी सावधान अप्रोच है। और इसके अलावा कौन से दो बड़े रिकॉर्ड जो बाबर आजम तोड़ने वाले हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। दो बड़े रिकॉर्ड जो इस वक्त बाबर के निशाने पर हैं वो T20I क्रिकेट के अंदर, एक तो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ विन्स एज एन कैप्टन। बाबर आजम के पास बतौर कप्तान सबसे ज्यादा मैचेस जीतने का एक सुनहरी मौका है। वो सिर्फ 3 T20 मैचेस पीछे हैं। जब वो 3 T20I मैचेस जीत जाएंगे तो वो मोहम्मद नबी अफगानिस्तान के उनको पीछे छोड़ देंगे और वो नंबर 1 पर आ जाएंगे। इसके अलावा दूसरा जो बड़ा रिकॉर्ड उनके निशाने पर है वो विराट कोहली का है। इस वक्त दुनिया क्रिकेट के अंदर इंटरनेशनल T20 इंटरनेशनल के अंदर सबसे ज्यादा जो रन है ना, वो विराट कोहली के हैं, 4000 के लगभग हैं। और उसके बाद आई थिंक रोहित शर्मा है या बाबर आजम, एक दूसरे के साथ साथ है, 100-200 का फर्क होगा। तो बाबर आजम के पास बड़ा सुनहरी मौका है कि इस सीरीज के अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करके वो विराट कोहली के मैक्सिमम नंबर ऑफ रन्स इन T20I क्रिकेट का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। जी हाँ, अब अंदाजा लगा लें कि एक प्लेयर 2008 से खेल रहा है, 2009 से टीम में खेल रहा है
और एक प्लेयर 2015 में आता है, 6 से 7 साल का फर्क है और वो उसका रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। और ये कोई हैरानगी नहीं होगी मुझे, क्योंकि इस वक्त इंडिया के कोई नेक्स्ट मैचेस शेड्यूल है नहीं, उनके आईपीएल होनी है वर्ल्ड कप तक। लेकिन हमारे 5 मैचेस पहले न्यूजीलैंड के साथ हैं, फिर आयरलैंड के साथ बाबर खेलेंगे या नहीं मुझे नहीं पता, बट उसके बाद इंग्लैंड के साथ सीरीज है, उसमें डेफिनेटली बाबर खेलेंगे। तो बाबर आजम के पास बड़ा सुनहरी चांस रहेगा कि वो लीडर बन जाए इस T20 फॉर्मेट के। तो ये बड़े रिकॉर्ड बाबर आजम के आर्क पर थे। और इसके अलावा मैं बात कर रहा था चैंपियंस ट्रॉफी की, अनुराग ठाकुर हैं, बड़े अच्छे जाने माने पहचाने शख्सियत हैं इंडिया की। वो इस वक्त वजीर भी हैं, पता नहीं मुझे नहीं पता एग्जैक्ट के किस चीज़ के वजीर हैं, लेकिन इससे पहले वो BCCI के सदर भी रह चुके हैं। उनसे सवाल किया गया कि नेक्स्ट ईयर चैंपियंस ट्रॉफी है तो क्या इंडिया को पाकिस्तान जाना चाहिए इंडिया को पाकिस्तान। तो इसका जवाब उन्होंने वाज़ेह लफ्ज़ों में दिया, उन्होंने बल्कि हार्श तरीके से दिया कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हमारा इस पर बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान बिल्कुल नहीं जानी चाहिए इंडियन टीम को। अब उन्होंने कहा कि ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरी अवाम कह रही है, उनकी जनता पूरी, उनको लगता है कि पूरी जनता यही चाहती है कि भारत की टीम पाकिस्तान में आ जाए। फिर उन्होंने फर्दन जो शख्स जितने भी वहां पर मौजूद थे उनसे पूछा कि क्या आपको लगता है कि इनको जाना चाहिए। तो सब ने मतलब एक आवाज़ आई बिल्कुल इकट्ठी, जैसे कहते हैं ना एक, तो उन सब ने ये मिलकर कहा कि बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो अभी बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा हो गई है।